लेकिन उससे अगले बादशाह यानी जेम्स दोम को भी उसी पुराने तनाज़े का सामना करना पड़ा। अब की बार पार्लिमानी कायदीन ने फिर तारीख दोहराई, बल्कि इस बार तो वो तमाम हदूद को पार कर गए। क्रॉमवेल के दौर में पार्लिमानी कायदीन अक्सर बादशाह चार्ल्स अव्वल पर यह इल्जाम लगाते थे कि उसने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए बैरूनी कुव्वतों की अस्करी मदद हासिल की। लेकिन इस बार उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हॉलैंड के शहजादे विलियम ऑफ ऑरेंज को दावत दी कि वो बरतानिया पर हमला करे और किंग जेम्स से उनकी जान छुड़वाए। ये बात कभी वाज़ेह नहीं हो सकी कि किंग जेम्स ने विलियम का मुकाबला क्यों नहीं किया। कुछ मौर्रिख कहते हैं कि वो माजी के वाक़यात के पेश नज़र मजीद कत्लो गारतगरी नहीं चाहता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बुज़दिल था। हालांकि बरतानवी अफवाज इतनी कमज़ोर हरगिज़ ना थीं कि दिफा ना कर पाती। किंग जेम्स ने बजाय मुकाबला करने के राह फरार इख्तियार की और फ्रांस में पनाह ली। विलियम ऑफ ऑरेंज और उसके जानशीन सही मानों में बरतानवी भी ना थे। गैर मुल्की होने की वजह से बरतानिया में इक़्तिदार कायम रखने की गर्ज से उनके लिए पार्लियामेंट की हिमायत नागज़ीर थी। लिहाजा इस वाक़े के बाद, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होती चली गई। 18वीं सदी के अवाइल में बादशाह जॉर्ज अव्वल और जॉर्ज दोम का दौर आया। ये दोनों बादशाह अंग्रेजी जुबान भी बराए नाम जानते थे। लिहाजा अमलन पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के गैर मामूली असर और रसूख में रहे, और इस अरसे में पार्लियामेंट ने इस कदर कुव्वत मुनज़्ज़म कर ली कि अब किसी तौर उसकी कुव्वत को चैलेंज करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इस मरहले पर पार्लिमानी कुव्वत भी दो धड़ों में तकसीम हो गई। ये विग्स और टॉरीज कहलाते थे। किसी भी कानून साजी के लिए इनमें से कम किसी एक धड़े की हिमायत नागज़ीर थी। उसके बगैर मुल्क ना चल सकता था। यही धड़े बाद में पार्लिमानी पार्टीज की शक्ल इख्तियार कर गए, और ये सियासी धड़ों की हिमायत की ज़रूरत बाद में पार्लिमानी अक्सरियत के आईनी असूल की शक्ल इख्तियार कर गई। लेकिन इस तमाम तर तारीखी इर्तिका का नतीजा ये था कि तकरीबन 19वीं सदी तक वोट देने का इख्तियार सिर्फ साहिब जायदाद लोगों को हासिल था, जो कि अफरादी एतबार से 5% से भी कम थे। गोया आम अवाम को इस तमाम तर तारीखी जद्दोजहद के दौरान वोट देने तक का हक हासिल ना हो सका। अमलन 19वीं सदी के आखिर में, बल्कि सही मानों में 1918 ईस्वी में यह हक आम अवाम को हासिल हुआ। ये दौर दुनिया में एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील का दौर था। उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए आम अवाम को वोट का हक देना ज़रूरी था। इसलिए यक्के बाद दीगरे तमाम यूरोपीय ममालिक मुतलक़-अल-अनान बादशाहतों से आईनी बादशाहतों और फिर जमहूरियतों में तब्दील होते चले गए, और इसमें बिल आखिर अवाम को भी वोट के ज़रिए सियासी अमल का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। बरतानवी सियासी तारीख से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अवामी और जमहूरी इदारे बादशाही दौर में भी बरतानवी सियासी निज़ाम का फ़ाल हिस्सा थे। इसमें मौत से लेकर शायर तक अवामी नुमाइंदगी का असूल मुरव्वज था। अक्सर लोग बरतानवी पार्लिमान की तारीख को जमहूरियत की तारीख भी करार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पार्लिमान और अवाम में ना तो कभी अफराद मुश्तरक रहे और ना ही मफादात। ये हकीकत है कि बरतानवी पार्लिमान रोज़े अव्वल से बाअसर सियासी मरात याफ्ता तबके की कुव्वत का नुमाइंदा इदारा रहा, चाहे वो मेडिवल इंग्लैंड का वाइटन हो, मैग्नम कॉन्सिलियम या फिर मॉडल पार्लियामेंट, और बिल आखिर बरतानवी पार्लियामेंट जो 18वीं सदी के आखिर में बनी और आज तक कायम है। हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। पार्लिमान की तमाम तर जद्दोजहद में अवाम का जिक्र शाज़ो नादिर ही आया। ये भी वाज़ेह है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए शाही ख़ानदान और पार्लिमानी कायदीन से जो हो सका उन्होंने किया। एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगाए, कत्लो गारतगरी भी की और बैरूनी ताकतों से साजबाज भी की। और फिर बरतानवी तारीख के पहले और आखिरी जमहूरी हुक्मरान ओलिवर क्रॉमवेल को कब्र चाक करके उसकी लाश की बेहुरमती भी की गई, और तकरीबन 20 साल वेस्टमिनिस्टर पैलेस के बाहर उसके कटे हुए सर की नुमाइश की गई। और इस तमाम अमल में उस वक्त की पार्लियामेंट का नुमाया किरदार था। और फिर इस वाक़े के करीब 250 साल बाद
उसी ओलिवर क्रॉमवेल का अजीमुशान मुजस्मा बनाकर इसी वेस्ट मिनिस्टर पैलेस के बाहर नस्ब किया गया। दिलचस्प बात यह है कि तब से लेकर अब तक बरतानवी पार्लियामेंट का ऐवान भी वेस्ट मिनिस्टर पैलेस में ही मौजूद है। और ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसके नतीजे में सही मानों में पार्लिमानी बालादस्ती और जदीद बरतानवी जमहूरियत कायम हुई, दर हकीकत पार्लिमानी क़यादत की बैरूनी कुव्वतों के साथ गठजोड़ और बगावत की कहानी थी। किंग जेम्स, जिसे बरतानवी तारीख में बुज़दिल बादशाह समझा जाता है, अगर पुरअमन तरीके से मुल्क ना छोड़ता या उसकी जगह किंग जॉन की तरह का कोई बादशाह होता तो खून की नदियां बह जाती और सारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता, और तब शायद ये रेवोल्यूशन इतना ग्लोरियस ना हो पाता। ये किंग जेम्स बादशाह चार्ल्स अव्वल का बेटा और बादशाह चार्ल्स दोम का भाई था। वो पार्लियामेंट और बादशाह की इस महाज़ाराई के भयानक नताइज देख चुका था। ये उसकी शराफत थी कि उसने मुल्क और अवाम की सलामती को इक़्तिदार पर तरजीह दी और पुरअमन तरीके से रस्ते से हट गया। इस बात का एतराफ़ ना करना नाइंसाफ़ी होगी कि उसने पार्लिमानी क़यादत से कई दर्जे आला किरदार और शराफत का मुजाहिरा किया, और अगर ये कहें तो हरगिज़ गलत ना होगा कि सही मानों में किंग जेम्स बरतानिया का आखिरी हकीकी बादशाह था। इस तमाम तर जमहूरी जद्दोजहद के आखिरी हिस्से में, जहां अमूमी तौर पर तासुर ये है कि जमहूरी इदारे बरतानिया में मजबूत हो रहे थे, ये एक अटल हकीकत है कि बरे आज़म अफ्रीका और एशिया में करोड़ों अफराद बरतानवी गुलामी और इस्तेसाल की चक्की में पिस रहे थे। सच तो ये है कि बरतानवी सियासी तारीख भी ताकतवर सियासी धड़ों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश ही थी। इसको नज़रियाती रंग देना या इंसानी हकूक़ और आज़ादी की जद्दोजहद ताबीर करना तारीख़ी एतबार से दुरुस्त नहीं।